हेलो फ्रेंड, फिर से आप लोगों का स्वागत है एक बार AEPS टेक्निकल सपोर्ट में। दोस्तों, मुझे आज मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ, ये वीडियो है कि AEPS के दौरान, ट्रांजैक्शन के दौरान जो भी कस्टमर के अकाउंट से पैसा कट जाता है और फेल्योर का मैसेज आता है, उसको कैसे रिफ़ंड करना है। हालांकि इस टाइप का कई वीडियो पहले भी दे चुके हैं कई लोग, और कई कंपनियों में बहुत सारे इसके रूल बनाए गए हैं कि इस तरह आप काम कीजिए तो रिफ़ंड होगा। मैं आपको आज बहुत ही इजी प्रोसेस बताने वाला हूं, जो बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। देखिए, एक्चुअली होता क्या है, जो भी पैसा कटता है वो उसी बैंक के पूल अकाउंट में चला जाता है। यानी हर बैंक का एक अलग खाता होता है जो फेल्योर ट्रांजैक्शन या अदर कई कई तरह के ट्रांजैक्शन जो होते हैं वो उसमें चले जाते हैं। जैसे ATM से फेल्योर हो गया या कहीं अदर जगह से ऐसा पैसा आ गया जिसका कोई अभी तक पता नहीं है, तो इस टाइप का जो पैसा होता है उस अकाउंट में चला जाता है। और वो पैसा तब रिफ़ंड होता है जब रिटेलर या फिर कस्टमर जिसका पैसा कटा है वो कंप्लेन करता है तब। तो ये वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि जो पैसा फेल्योर होता है वो पैसा हमको कैसे रिफ़ंड करना है, इसके लिए मैं आपको जानकारी बताऊंगा। और ये जो प्रोसेस बताऊंगा वो 98% सक्सेसफुल है। सिर्फ 2% केस ऐसे होते हैं जिसमें पैसा रिफ़ंड नहीं होता है, उसका भी मैं तरीका बताऊंगा आपको कि उसको कैसे रिफ़ंड करना है। सबसे ईजी प्रोसेस है। हम लोग क्या करेंगे, अगर किसी का पैसा कटता है, किसी व्यक्ति का अगर पैसा कट गया, तो रिटेलर क्या करता है, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन वेट करता है। वेट करने के बाद अगर पैसा नहीं आता है तो फिर वो जिस कंपनी से काम कर रहा होता है उस कंपनी को प्रेशर डालना चालू करता है कि 15 दिन हो गया, मेरा पैसा रिफ़ंड नहीं हुआ। जबकि ये पैसा रिफ़ंड होने का कोई तरीका ही नहीं है। बहुत सारे कंपनी आप लोगों को क्या बोलता है, बहुत सारे कंपनी ने अपने पोर्टल पे ही ये सेवा दे दिया है कि आप वहाँ पे स्लिप अपलोड कर दो और सबमिट कर दो, इसके बाद आपका रिफ़ंड हो जाता है। जबकि सबसे इजी प्रोसेस है, जिस कस्टमर का पैसा कटा वो कस्टमर 24 घंटे वेट करेगा। अगर 24 घंटे में पैसा रिफ़ंड आ जाता है तब तो ठीक है। अगर नहीं रिफ़ंड होता है तो जिस बैंक खाते से पैसा कटा है उस बैंक के कस्टमर केयर को, ना कि बैंक के ब्रांच जाना है। ब्रांच जाएंगे तो ब्रांच हर आदमी को उल्टा पुल्टा पढ़ा रहा है, आपका पैसा निकाल लिया, ये वो दिस दैट, इस तरह की कंप्लेन हमने कई जगह से सुना है। तो आप लोग क्या करें, जिस बैंक से पैसा कटा है, मान लेते हैं हम SBI से पैसा कटा है, तो हम क्या करेंगे, अगर आपके पास नंबर नहीं है, हालांकि हर बैंक के पासबुक पे उसका टोल फ्री नंबर दिया होता है। अगर SBI का कटा तो हम यहाँ से गूगल से SBI कस्टमर केयर का नंबर ले सकते हैं। यहाँ देखिए, जैसे ही टाइप करेंगे कस्टमर केयर नंबर हमारे पास आ जाएगा। जिस बैंक का चाहिए, सेंट्रल बैंक का है तो आप सेंट्रल बैंक डाल दीजिए। सेंट्रल बैंक कस्टमर केयर, आपको हर बैंक का नंबर अवेलेबल हो जाता है बहुत ही आसानी से। इस बैंक पे रिटेलर खुद, रिटेलर नहीं, जिस कस्टमर का पैसा कटा है वो कस्टमर खुद इस पे कंप्लेन करेगा कि सर हमने फलाने तारीख को इतना पैसा आधार कार्ड से निकाला, पैसा कट गया और अभी तक वापस नहीं आया। कुछ डिटेल्स उससे मांगे जाएंगे, जैसे कस्टमर का नाम, अकाउंट नंबर, डेट ऑफ बर्थ या अदर कुछ और भी चीज़ आपको वेरिफिकेशन के लिए पूछा जा सकता है। ठीक है, ये सारी जानकारी लेने के बाद वो आपको डायरेक्ट कंप्लेन रजिस्टर्ड कर लेता है और 24 से 72 घंटा या 7 डेज का टाइम लेता है। कुछ बैंक का अलग अलग टाइमिंग होता है, कुछ बैंक 24 घंटे में रिफ़ंड करते हैं, कुछ 7 दिन में रिफ़ंड करता है, कुछ 72 घंटे में भी रिफ़ंड कर देता है, और PNB कभी कभी 21 दिन भी समय लेता है। और ये जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ फ़ोन करके कंप्लेन करने का, ये सबसे बेटर तरीका है, क्योंकि हर आदमी को डेली तो इस तरह की कंप्लेन नहीं आती है। मान लीजिए एक मंथ में या 7 दिन में 1-2 कंप्लेन आ गया, तो अगर आप 5 मिनट टाइम दे देते हैं तो निश्चित रूप से वो पैसा आपको जल्द रिकवर हो जाता है। लेकिन यही चीज़ अगर आप मेल डालते हैं तो मेल पे क्या होता है, आप मेल डालेंगे, वो मेल देखेगा या नहीं देखेगा, तो उसमें क्या होता है, उस टाइप में पैसा रिफ़ंड होने का कम चांसेस होते हैं। लेकिन अगर हम डायरेक्ट कंप्लेन करते हैं फ़ोन करके तो वो कंप्लेन हमको हाथों हाथ रजिस्टर्ड हो जाता है और उस पर कार्रवाई जल्दी होती है और पैसा जल्दी रिफ़ंड होता है। और इस तरह के केस 98% सॉल्व हो जाता है। ठीक है, रह गई 2% केस की बात। तो 2% केस अगर सॉल्व नहीं होता है 15 दिन के बाद, तो आपको करना क्या है, बैंक पासबुक का अपडेट कॉपी
यानी पासबुक आपको अपडेट करवा लेना है या मिनी स्टेटमेंट निकाल लेना है, जिस तारीख से पैसा कटा है उस तारीख से अभी तक का। ठीक है, 10 दिन हुआ 10 दिन का, 15 दिन हो गया है तो 15 दिन का बैंक पासबुक का अपडेट या फिर मिनी स्टेटमेंट। दूसरी आपको जो फेल्योर स्लिप है वो, और तीसरी जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होता है रिटेलर का जो काम कर रहा है, ये तीनों चीज़ आपको व्हाट्सअप करने होते हैं कंपनी को या फिर मेल करने होते हैं। इसके बाद कंपनी उसको फिर कंप्लेन में डाल के आपका पैसा रिकवर कर देता है। ठीक है, अगर पैसा किसी का फंसा है तो आप लोग निश्चित रूप से इस चीज़ को फॉलो करें। ये सबसे आसान तरीका है। इस टाइप का वीडियो बनाने का मेरा सिर्फ एक ही मकसद था कि लोगों को समझा सकूं कि क्या सही में ये काम करता है या नहीं करता है। आप लोग इसको करके देखिए, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। मेरे पास बहुत ज़्यादा कॉल आते हैं, मैं एक एक आदमी को ये चीज़ समझा नहीं पाऊँगा, बहुत समय बर्बाद होता है, बहुत सारे रिटेलर हैं। इसलिए मैं इजी रूप से इस वीडियो को बना रहा हूँ, समझा रहा हूँ। इसको आप लोग फॉलो कीजिए। अगर फिर भी आपका पैसा रिफ़ंड नहीं आता है तो निश्चित रूप से आपको हर कंपनी आपको सपोर्ट करती है। ये मैं सिर्फ एक कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ, हर कंपनी में सेम रूल है। आपसे अगर कोई डॉक्यूमेंट लेता है तो आप जो काम करेंगे वही कंपनी भी करती है, और कंपनी के पास एक साथ इतने ज़्यादा केस हो जाते हैं कि उसको काम आगे पीछे हो जाता है और टाइम लग जाता है। अगर वही चीज़ आप खुद से करते हैं तो किसी भी रिटेलर से आपको कोई भी बात सुनने की आवश्यकता नहीं है, आपको जल्द आपका काम हो जाता है। ठीक है, हमने जो अपने वीडियो में बताया है उसे आप लोग फॉलो करें, आप लोगों का काम जल्द से जल्द हो जाएगा। ठीक है, तो निश्चित रूप से आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि अगले भी कस्टमर को, रिटेलर को इस तरह की दिक्कत हो तो इस चीज़ को फॉलो करके वो भी अपने समस्या का समाधान कर सकता है।